1947 को अमृतसर से पाकिस्तान आते हुए दो मुसलमान बहनें अगवा हो जाती हैं। 8 साल बाद बड़ी बहन वापस आ जाती है मिलिट्री के ज़रिए। छोटी बहन वापस आने से इनकार कर देती है। बड़ी बहन ने वापस आके क्या बताया कि छोटी बहन क्यों नहीं आई, ये मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 1947 की पार्टीशन के दौरान ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग, बच्चे सब ने किस किस किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया। कई कई ख़ानदान उजड़ गए, कई कई ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं और कई कई ऐसे बिछड़े कि आज 77 साल बाद भी वो नहीं मिल सके। तो ये ख़ानदान अमृतसर के पास एक गांव, वहाँ पे रहायश पजीर था। यहाँ पर ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी, सिख भी थे और खत्रियों के ख़ानदान भी आबाद थे। ये ख़ानदान आ रहा था जत्थों के साथ, इसमें तकरीबन 22-23 लोग शामिल थे। और इसमें जो है ना, वो जब जत्थों ने हमला किया तो बहुत सारे लोगों को मार दिया, कुछ ज़ख्मी हो गए और बाकी कुछ भाग गए, भगदड़ मच गई। उसमें सुगरा नामी एक लड़की थी जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी एक दूसरी बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसका नाम था ज़ैनब। दोनों जो सुगरा बड़ी थी और ज़ैनब छोटी थी, दोनों को अगवा कर लिया जाता है और कभी किसी डेरे पर रखा जाता है, कभी किसी जगह रखा जाता है। बिल आखिर दोनों की शादी कर दी जाती है। तलाक याफ्ता जो बूढ़े अफराद हैं या जिनकी बेगमात जो है ना वो इस दुनिया से जा चुकी थी, सिख हजरात, बूढ़े सिख हजरात से दोनों की शादियां कर दी जाती हैं। एक सिख जो बड़ी बहन है ना, उसके जिसके साथ शादी की जाती है उसकी बेगम मर चुकी होती है, लेकिन उसके 2 बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। बहरहाल ये भी वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। एक बच्चा इसका भी पैदा हो जाता है। छोटी बहन की शादी किसी और के साथ कर दी जाती है उसी गाँव में, तो उसके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं 6-7 सालों में। अब जो बड़ी बहन है इसका बच्चा ही एक पैदा होता है। अब आपको पता है ना कि एक मुआहदा हुआ था 1947 के पार्टीशन के बाद कि जो भी हिंदू और सिखों की लड़कियां पाकिस्तान रह गई हैं उनको हर सूरत वापस किया जाएगा, और जो मुसलमानों की लड़कियां इंडिया रह गई हैं उनको हर सूरत वापस किया जाएगा। बेशक उन्होंने मज़हब चेंज कर लिए हैं या बेशक उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, बच्चे छोड़ने होंगे और लड़कियों को वापस करना होगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक मायदा था। उस मायदे के तहत पुलिस क्या करती थी, जाती थी हर गांव में और वहां जाके ऐलान किया जाता था कि अगर किसी मुसलमान की, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर किसी मुसलमान की लड़की या कोई बच्चा यहाँ रह गया है तो बराए मेहरबानी उसकी इतला पुलिस को कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आर्मी आके आपको पकड़ लेगी। लिहाजा एक बहन, बड़ी बहन जो सुगरा थी, उसने कहा कि मैं तो वापस जाऊँगी, और वो जनाब आर्मी के पेश हो गई, उसको वापस भेज दिया गया। लेकिन उसने अपनी छोटी बहन से कुछ दिन पहले मिली और कहा कि हम वापस चले जाएंगे जो ही हमें मौका मिलेगा। लेकिन छोटी बहन जिसके 3 बच्चे हो चुके थे, ज़ैनब, उसने कहा कि मैं किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए नहीं जाऊंगी कि अब नए सिरे से मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है, जो मेरे मुकद्दर में था मिल चुका है। उसने वापस आने से इनकार कर दिया। फिर इसकी बड़ी बहन ने कहा कि मैंने कहा कि सुना है कि हर किसी को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, तो आप जो है ना यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन उस खातून जो वो छोटी बहन थी वो जनाब वो गांव छोड़ गई, उसने गांव छोड़ दिया। उसके बाद इस बड़ी बहन को उसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और आज के दिन तक वो पाकिस्तान नहीं आई। ये जो बड़ी बहन है, ये जब वापस आ गई तो उसने बताया इनके साथ जो जुल्म की दास्तान रकम की गई कि कैसे कैसे इनको जिनसी जो है ना ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता रहा। अजीब किस्म का खौफ था, टॉर्चर था। सामने सारी ख़ानदान वालों की जो बॉडियां देखी थी, उनको ज़ख्मी देखा था, वो भी एक अलग से जो है ना उसका बहुत बुरा हाल था। बहरहाल इसने कहा कि मैं वापस आई, वापस आके जनाब मुझे मेरे ख़ानदान वाले तो नहीं मिल सके। उसके बाद मैं तकरीबन 8 साल तक दारुल मान में रही। दारुल मान पाकिस्तान में वो अदारा है जहाँ पर यतीम बच्चे बच्चियों को रखा जाता है और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है ख़र्चा। तो वहाँ रही। उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो साहब हैसियत थे वो आते हैं और जो जवान लड़कियाँ वहाँ मौजूद होती हैं उनसे शादियाँ करते, खा वो दूसरी शादी वाले होते, खा वो पहली शादी वाले होते। तो इसकी भी शादी एक दर्द दिल रखने वाले इंसान के साथ हो गई। उसके बाद इनके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उस बंदे ने इसको बहुत प्यार दिया, गो कि उसकी डेथ जल्दी हो गई। ये जो खातून है इसकी डेथ उसकी जो ना वफात के तकरीबन 20 साल बाद हुई। तो इसके बच्चे भी खैर अब जवान हो चुके हैं, इस खातून की भी डेथ हो चुकी है। तो ये दर्द एक अजीब सा दर्द था। कोशिश की जाती है कि ऐसी स्टोरियां बुज़ुर्गों की ज़ुबानी रिकॉर्ड की जाएं, लेकिन ये बहुत
پریشانی والی بات ہوتی ہے، افسردہ بات ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو اس کے ماضی کے بارے میں اس طرح کی پوچھا جائے جبکہ وہ چاہے بھی نہیں کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، تو زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پھر ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبانی ایسی اسٹوریوں کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہسٹری جو ہے نا اس کی کوئی جو تلخ یادیں ہیں نا وہ ریکارڈ کا حصہ بن سکے۔ تو یہ تھی چھوٹی سٹوری، نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔